नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की स्टोरी शॉर्ट स्टोरी है क्योंकि कल मैंने लॉन्ग स्टोरी लाई थी, तो एक दिन मैं लॉन्ग स्टोरी लाता हूं 40-45 मिनट की, एक दिन लगभग 30 मिनट, एक दिन 15 मिनट का। तो अलग अलग टाइप की स्टोरी ट्रांसलेशन करते हैं, साथ ही साथ इंग्लिश सीखते हैं। यहाँ पे उसकी स्पेलिंग्स वगैरह भी आपको समझ आता है कि स्पेलिंग किस प्रकार से लिखा जाना चाहिए। जैसे पोजीशन का स्पेलिंग क्या है ना, यहाँ पे डबल एस मिल रहा है, फिर डबल एस मिल रहा है, तो ये आपको याद हो जाता है कि हाँ इसका स्पेलिंग ये होता है। इसका मीनिंग भी आपको बताऊंगा। पोजीशन का मतलब वैसे तो अधिकार होता है, जिसपे आपके सबसे ज्यादा अधिकार हो। पोजीशन यानी जैसे यहाँ पे लिखा मोस्ट लव्ड पोजीशन, सबसे प्रिय वस्तु, यानी जिसपे आपका सबसे ज्यादा अधिकार हो, प्यारा हो, उसे भी पोजीशन कहा जाता है। ठीक है, क्लियर है। तो सबसे प्रिय वस्तु इस आज की स्टोरी का टाइटल है। चलिए देखते हैं भाई किसके लिए सबसे प्यारा वस्तु था, क्या था, अभी आपको पता चल जाएगा। कॉपी पेन हमेशा साथ रखें क्योंकि ऐसी बहुत सारी बातें होती है जो आप लोग को नोट डाउन करना चाहिए, बाद में आप लोग को उससे आसानी होती है। तो लेट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। वंस एक बार, ड्यू टू सम मिस्टेक, ड्यू टू यानी के कारण, किसके कारण, सम यानी कुछ, मिस्टेक यानी किसी गलती के कारण, है ना। मेड बाय द क्वीन, मेड यानी किया गया, बाय द क्वीन रानी के द्वारा। तो एक बार रानी की किसी गलती के कारण, जो रानी के द्वारा की गई किसी गलती के कारण, किंग अकबर लॉस्ट हिज टेम्पर, राजा अकबर लॉस्ट हिज टेम्पर का मतलब क्या होता है, अपना आपा खो दिया। टेम्पर यानी होता है ना आपा, यानी जो बोलते हैं कि हाँ भी ठीक है, आपा खो देना, बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाना, उसे लॉस्ट हिज टेम्पर कहा जाता है। तो उन्होंने अपना आपा खो दिया। ही स्कोल्डेड हर, और उसने, उन्होंने बोलेंगे राजा है तो ही यानी वह या उसने होता है, बट राजा उन्होंने, स्कोल्डेड, स्कोल्ड यानी क्या होता है, किसी को डांट फटकार लगाना, स्कोल्डेड हर, और उसे डांट लगाई, डांटा, एंड ऑर्डर्ड, और आदेश दिया। ऑर्डर का सेकंड फॉर्म ऑर्डर्ड। तो अभी तक जितना आपने सेंटेंस देखा है पूरा आपको पास्ट सिंपल टेंस में ही मिला यहां तक, है ना। आई वॉन्ट यू टू लीव, अब यहां पे देखिए आई वॉन्ट, यहां पे वॉन्टेड नहीं है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो प्रेजेंट सिंपल टेंस हो जाता है ना। ता है, ती है, ते है, ऐसे। आई वॉन्ट मैं चाहता हूं, यहीं पे ऐसे होता आई वॉन्टेड, वॉन्ट का सेकंड फॉर्म, तो वो पास्ट सिंपल मैं चाहता था, आई वॉन्टेड मैं चाहता था, ऐसे हो जाता। क्लियर है। लेकिन ये आई वॉन्टेड है मैं चाहता हूं। यू टू लीव द पैलेस, मैं चाहता हूं कि तुम पैलेस यानी महल से चले जाओ। तुमसे क्या चाहता हूं कि तुम महल से चले जाओ। विद इन 24 आवर्स, विद इन यानी के भीतर, के अंदर, तो विद इन कहते हैं। 24 आवर्स, आवर्स पढ़ेंगे, हावर्स नहीं पढ़ेंगे, ऐसे है आवर्स, आवर्स पढ़ सकते हो, आवर्स पढ़ सकते हो, बट हावर्स नहीं पढ़ना है आपको। क्लियर है। तो 24 घंटे के भीतर तुम चले जाओ, मैं चाहता हूं। यू मे टेक योर मोस्ट लव्ड पोजीशन इफ यू वॉन्ट, यू मे, तुम, मे यानी सकते हो, किसी को बोलते हैं भाई तुम ये काम कर सकते हो, है ना, किसी को इजाजत देते हैं तो वहां पे मे का यूज करते हैं। कैन यानी तो आप अपने एबिलिटी बताते हो, आई कैन रन फास्ट, आई कैन स्पीक इंग्लिश, तो आप वहां पे एबिलिटी बताते हो, मैं ये चीज कर सकता हूं, तो वहां पे कैन का यूज करते हैं। बट मे का यूज कब करते हैं, जब हम किसी को कुछ करने को बोलते हैं कि तुम ये कर सकते हो, तुम अंदर आ सकते हो, तुम बाहर जा सकते हो, तुम अपना सामान ले जा सकते हो, तुम कूद सकते हो, तो किसी को कुछ है ना परमिशन में मे का यूज कर। जैसे मे आई कम इन सर, मे आई कम इन मैम बोलते हैं ना, कैन आई कम इन क्यों नहीं बोलते, मतलब तो वही होगा। कैन आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूं, मतलब तो वही हुआ। मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूं, दोनों का मतलब सकना है, तो कैन का यूज क्यों नहीं करते भाई, कैन एबिलिटी नहीं बताता, मे हम यहाँ पे यूज करेंगे, सॉरी कैन एबिलिटी बताता है, और मे किसी से अनुमति लेने के लिए मे का यूज करते हैं। क्लियर है। तभी तो बोलते हैं मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूं, तो ये यस यू मे, हाँ तुम आ सकते हो। यू मे टेक यानी तुम क्या कर सकते हो, टेक यानी ले सकते हो, योर तुम्हारा, मोस्ट सबसे ज्यादा, लव यानी प्रिय, पोजीशन यानी चीज को, वस्तु को, इफ यदि, यू वांट तुम चाहती हो, यदि तुम चाहती हो तो अपना सबसे प्यारा वस्तु तुम यहां से ले जा सकती हो, जिसपे तुम्हारा सबसे ज्यादा अधिकार है, उसे ले जा सकती हो। तो एक ऑप्शन दिया उसे। द क्वीन गॉट वेरी वरीड, और रानी गॉट हो गई, वेरी वरीड यानी बहुत चिंतित हो गई, वरीड यानी चिंता होना, फिक्र हो जाना। सी सेंट फॉर बीरबल, और उसने, वह भी होता है, उन्होंने बोल देंगे सेंट, सेंट फॉर यानी तो किसी को बुलावा भेजना, तो सेंट फॉर, सेंड डी की जगह टी का यूज किया गया। सेकंड फॉर्म है बीरबल, तो बीरबल को बुलाया, तो इसलिए सेंट फॉर का यूज करते हैं। सी सेंट फॉर बीरबल, उसने बीरबल को बुलाया। टू आस्क पूछने के लिए या मांगने के लिए, फॉर हेल्प मदद मांगने के लिए, तो यदि वर्ब के पहले टू मिले तो के लिए, टू ईट खाने के लिए, टू ड्रिंक पीने के लिए, टू जंप कूदने के लिए, ज्यादातर ना कुछ एक जगह नहीं होगा वो अपवाद है, बाकी आप देखेंगे वर्ब के पहले टू,
के लिए। नाउन के पहले टू तो प्रेपोजिशन बताते हैं किसके पास गया, कहाँ गया, टू द जंगल, टू द मार्केट, है ना, टू माई फ्रेंड, मेरे दोस्त के पास, तो टू लगता है। बीरबल टोल्ड हर अ प्लान, तो बीरबल ने टोल्ड यानी बताया, हर यानी उसे, अ प्लान एक योजना बताई। एंड और लेफ्ट हर चैम्बर, लेफ्ट यानी चला गया, लेफ्ट यानी दाया बाया वाला लेफ्ट भी होता है, लेफ्ट यानी बाया, राइट यानी दाया, और लेफ्ट यानी किसी जगह से चले जाने को भी लेफ्ट बोलते हैं। हर चैम्बर, चैम्बर यानी कमरा, और उसके कमरे से वो क्या किया, चले गया वहां से। देन द क्वीन आस्क्ड हर मेड्स टू पैक ऑल हर बिलोंगिंग्स एज क्विकली एज पॉसिबल। देन फिर द क्वीन, रानी ने, आस्क्ड कहा, अब यहाँ पे आस्क का यूज भी आपको बार बार बताया हूं, आस्क यानी किसी से पूछा भी होता है, आस्क का सेकंड फॉर्म, और आस्क यानी किसी को कुछ काम करने के लिए कहना है, ऐसे करो वैसे करो यहां जा, तो वो भी आस्क का यूज किया जाता है, ठीक है। तो उसने कहा, हर मेड्स अपनी नौकरानियों से कहा, टू पैक, पैक करने के लिए, मैंने पहले ही कहा था ना, के लिए, पैक करना है ना भाई, सामान को पैक करना, समझ गए आप लोग। ऑल यानी सभी, हर बिलोंगिंग्स, बिलोंगिंग्स यानी वस्तुओं को, उसे हम बिलोंगिंग्स कहते हैं, क्लियर है। तो जल्दी से जल्दी अपना सारा सामान, एज क्विकली एज पॉसिबल, एज क्विकली एज पॉसिबल यानी जितना जल्दी हो सके, जितना जल्दी संभव हो सके, तो एज जितना, जैसे जितना जितना, एज क्विकली एज पॉसिबल, जितना जल्दी संभव हो सके उतनी जल्दी सामान पैक करने के लिए कहा। When everything was ready, she asked her maid, जब everything यानी सब कुछ, was यानी था, ready जब सब कुछ तैयार था, she asked उसने कहा, her maid अपनी दासी से, maid यानी नौकरानी या दासी को maid कहा जाता है, to call king अकबर, राजा अकबर को बुलाने के लिए कहा कि जाओ मैं राजा अकबर को बुला ले आओ। When he arrived, जब वह पहुंचे, arrive का सेकेंड फॉर्म arrived, यहीं पे फर्स्ट फॉर्म वह पहुंचते हैं तो ही अराइव्स हो जाता है ना, प्रेजेंट सिंपल टेंस, और प्रेजेंट पास्ट टेंस में, सॉरी पास्ट प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही अराइव्स होता और पास्ट सिंपल टेंस में ही अराइव्ड हो गया, बस ये अंतर है, दोनों में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं रहता। जब वह पहुंचे, द क्वीन सेड, रानी ने कहा, सेड किसका सेकेंड फॉर्म है, से, उसका सेड, रानी ने कहा, एज पर योर ऑर्डर, एज यानी, एज पर यानी के अनुसार, एज पर के अनुसार, योर ऑर्डर आपके आदेश के अनुसार, आई एम लिविंग मैं जा रही हूं, द पैलेस नाउ अब मैं इस महल से जा रही हूं, महल को छोड़ रही हूं, तो लीव यानी छोड़ना होता है, जाना भी यूज कर सकते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इज एम आर के साथ वर्ब में एनजी फॉर्म, रहा हूं, रही हूं। तो उसने कहा भैया आपके आदेश के अनुसार मैं अब महल से जा रही हूं। कैन यू शेयर, क्या आप शेयर कर सकते हैं, बांट सकते हैं, अ ग्लास ऑफ शरबत विथ मी, यानी एक गिलास शरबत मेरे साथ पी सकते हैं, तो वही एबिलिटी भी पूछ सकते हैं, तो कैन का यूज कर रहे हैं यहाँ पे, क्या आप शरबत पी सकते हो, हाँ मैं पी सकता हूँ, नहीं मैं नहीं पी सकता, तो वहाँ पे कैन का यूज किया गया, क्या आप एक शरबत मेरे साथ पी सकते हो। किंग अकबर अग्रीड, और राजा अकबर राजी हो गए। द क्वीन पोर्ड हिम अ ग्लास ऑफ शरबत, रानी ने पोर्ड यानी क्या होता है, पोर यानी ढालना, जैसे ये कप है, यहाँ पे केटली है, तो केटली से हम कप में ऐसे चाय ढाल रहे हैं, तो कुछ चीज डाल रहे हैं, है ना, तो वहां पे हम पोर का यूज करते हैं, उसे सेकंड में पोर्ड है। तो रानी ने ढाला, हिम यानी उसके लिए, अ ग्लास ऑफ शरबत, एक ग्लास शरबत ढाला उसके लिए। आफ्टर ड्रिंकिंग द शरबत, आफ्टर यानी के बाद, ड्रिंकिंग पीने के, द शरबत शरबत पीने के बाद, द किंग फेल्ट वेरी स्लीपी, राजा को फेल्ट, फील का सेकंड फॉर्म फेल्ट होता है ना, महसूस हुआ, एहसास हो से फेल्ट कहा जाता है। वेरी स्लीपी, राजा को बहुत नींद का एहसास हो, बहुत नींद लगा, ऐसे बोल सकते हैं। ही ले डाउन ऑन अ बेड, वह ले डाउन यानी नीचे लेट गए, तो ले डाउन का यूज क्या आता है, ऑन अ बेड, तो किस पर लेट गए, बिस्तर पर लेट गए। एंड वॉज सून इन डीप स्लीप, और वॉज सून और जल्दी ही, इन डीप स्लीप और वो जल्दी ही गहरी नींद में चले गए। द क्वीन आस्क्ड द गार्ड्स, और रानी ने आस्क यानी फिर कहा, द गार्ड्स पहरेदारों को, टू फेच अ पैलेक्वीन, पैलेक्वीन मतलब क्या होता है, पालकी को पैलेक्वीन कहा जाता है। फेच यानी जाकर लाना, जाओ और लाओ, तो फेच का यूज किया जाता है। आप वहीं पे हो, आपसे मंगा रहे तो ब्रिंग का यूज करेंगे, ब्रिंग ले आओ, लेकिन बोल रहे कि जाओ और ले आओ, तो वहां पे फेच का यूज करते हैं इस ग्रामर में। तो टू फेच लाने के लिए, अब पैलेक्वीन एक पालकी लाने के लिए कहा, जाओ और पालकी लेकर आओ। द किंग वॉज प्लेस्ड इन इट, और राजा को है ना, वॉज प्लेस्ड रखा गया, इन इट यानी उसमें, उस पालकी में से राजा को रखा गया।
सून जल्दी ही, द क्वीन लेफ्ट द पैलेस, और रानी लेफ्ट यानी वहां से चली गई, छोड़ दिया, ऐसे यूज किया था पैलेस, महल से चली गई, विथ हर बिलोंगिंग्स, विथ यानी साथ में, हर यानी अपने, बिलोंगिंग्स यानी अपने वस्तुओं के सामान के साथ महल से निकल गई और राजा को पालकी में क्या कर दी, सुला दी। द गार्ड्स कैरिड द पैलेंक्वीन विद द स्लीपिंग किंग, और गार्ड्स ने क्या कैरिड यानी ले गए, कैरी का कैरिड, पैलेंक्वीन पालकी को, विथ यानी साथ में, द स्लीपिंग किंग यानी सोते हुए राजा के साथ पालकी को उठा लिया, एंड फॉलोड हर, और उसका पीछा किया, फॉलोड यानी पीछा करना, अनुसरण करना, साथ साथ, है ना, उसे हम फॉलोड कहते हैं। ये प्रेपोजिशन है, देखिए, टू हर फादर्स हाउस, उनके पिता के घर, कहाँ जा रहे हैं, किसके पास जा रहे हैं, तो हम नाउन के पहले हम टू का यूज कर रहे हैं, तो ये होता है आपका इसको हम बोलते हैं आपका प्रेपोजिशन। कई बार तो मुंह में आता ही नहीं है, वो शब्द ऐसे रहता है, प्रेपोजिशन कहा जाता है। हर फादर्स या अपॉस्ट्रोफी यानी काकी के, अपने या उसके पिता के घर, राजा को पालकी में, बढ़िया सोते हुए राजा को पालकी में उसके पीछे पीछे ले गए। अब आप समझ गए होंगे एक्चुअल में है क्या चीज, बट देखिए ये, सून जल्दी ही, द क्वीन रीच्ड, रानी पहुंची, रीच का से रीच्ड, हर फादर्स हाउस, अपने पिता के घर पहुंची, द किंग वॉज प्लेस्ड ऑन अ बेड, और राजा को प्लेस्ड यानी रखा गया, प्लेस का प्लेस्ड, ऑन यानी पर, अ बेड बिस्तर पर रखा गया राजा को, ही वॉज स्टिल स्लीपिंग, वह वॉज स्लीपिंग सो रहे थे, स्टिल यानी अभी तक, अभी भी स्टिल का यूज करते हैं, वह अभी भी सो रहे थे, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। व्हेन द क्वींस फादर आस्क्ड, जब रानी के पिता ने आस्क्ड यानी पूछा, व्हाट हैड हैपेंड, व्हाट यानी क्या, हैड हैपेंड, तो यदि हैड के साथ आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म मिले, वर्ब क्या चीज, हैपन, हैपन यानी होना, उसका सेकंड फॉर्म भी हैपेंड होता है, थर्ड फॉर्म भी हैपेंड होता है, तो यदि हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म मिले, जैसे गो का गॉन मिल जाता है, गो वेंट गॉन, है ना, और इसी प्रकार से आपको मान लीजिए ईट का मिल जाता है, ईट एट ईटन, तो लास्ट का ईटन, तो हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म दिया था, लिया था, चुका था, चुकी थी। तो उन्हें पूछा कि क्या हुआ था, क्या हो गया था, सी टोल्ड हिम, तो उसने उससे कहा, टेल का सन टोल्ड, टू वेट, इंतजार करने के लिए, एंड सी, और देखने के लिए कहा, इंतजार करो और देखिए, इन एन आवर, एक घंटे में, और या सो द किंग अवोक, जब राजा जागे, अवेक का सेकंड अवोक होता, बोले एक घंटे में देखो, या फिर जब राजा जागे तब आप देखेंगे। ही लुक्ड अराउंड, तो वह लुक्ड अराउंड यानी आसपास, देखने के लिए कहा, आसपास देखिए, नहीं सॉरी, तो राजा ने देखा, ठीक है, इन एन आवर और सो, अच्छा ठीक है, तो लगभग एक घंटे के बाद राजा जाग गए, यहां तक ये फुल स्टॉप है, मैं इसको एक ही साथ पढ़ रहा था, उनसे कहा कि आप रुको और देखो क्या हो रहा है, तो इन एन आवर और सो यानी बोलता लगभग एक घंटा, राजा एक घंटे के बाद राजा जागे, ही लुक्ड अराउंड, वो आसपास देखे या चारों ओर देखा, तो अराउंड का यूज करते हैं, लुक्ड, लुक का लुक्ड, ही सॉ, और उन्होंने देखा, द क्वीन स्टैंडिंग बाय द विंडो, स्टैंडिंग यानी खड़े हुए, बाय द विंडो यानी खिड़की के पास, तो बाय द विंडो ऐसे यूज किया, खिड़की के पास खड़े हुए देखा रानी को। व्हाट एम आई डूइंग हियर, व्हाट यानी क्या, एम आई डूइंग मैं कर रहा हूं, हियर यानी यहां, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, जहां पे सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब को लगा दिया है ना, आई एम डूइंग हियर, मैं यहां कर रहा हूं, लेकिन आप एम को पहले, एम आई डूइंग हियर, मैं क्या कर रहा हूं, लेकिन यहाँ पे व्हाट का यूज किया गया है, व्हाट एम आई डूइंग, मैं यहाँ क्या कर रहा हूं। ऐसे क्वेश्चन का आंसर जिसमें आप हाँ या नहीं में जवाब नहीं दे सकते, वहां पे हमें व्हाट, व्हाई, हु, हाउएवर, WH फैमिली का यूज करते हैं, और यदि व्हाट का यूज नहीं करें, एम आई डूइंग हियर, तो भी इंट्रोडक्टिव वर्ड ही बने हैं, मैं क्या कर, है ना, तो क्या मैं कर रहा हूं, ऐसे हाँ आप कर रहे हो, हाँ आप नहीं कर, ऐसे यूज हो जाता है, क्लियर है। व्हाट यानी क्या, मैं यहाँ क्या कर रहा हूं, तब आपको जवाब देना पड़ेगा, सो रहे हो, दौड़ रहे हो, भाग रहे हो, ऐसे क्वेश्चन का आंसर जिसका जवाब हमें पूरा डिटेल में बताना पड़े, हम वहां पे हेल्पिंग वर्ब के इधर पहले ही हमको व्हाट, व्हाई, है ना, हु, ये सब का यूज करना पड़ता है, WH फैमिली का, और केवल पूछना क्या मैं एक लड़का हूं, एम आई अ बॉय, हाँ आप लड़के हो, यस या नो,
ऐसा क्वेश्चन का आंसर जिसका यस या नो में आंसर दे, तो वहाँ पे हमें व्हाट WH फैमिली का लगाने की जरूरत नहीं, केवल हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आओ, ठीक है। आर यू, एम आई, इज सी, इज ही, ऐसे हो जाता है। हाउ डिड आई रीच, हाउ यानी कैसे, डिड आई रीच, फिर यहाँ पे वही बात हो गई, ये आपका पास्ट सिंपल टेंस का इंट्रोडक्टिव सेंटेंस है। हाउ डिड आई रीच, मैं यहाँ कैसे पहुंचा, तो डिड का यूज हो गया तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाओगे। ऐसे नहीं कि सर पास्ट टेंस है तो हम रीच का रीच्ड कर दें। हाउ डिड आई रीच, मैं यहाँ कैसे पहुंचा, सुनने में लग रहा है पास्ट टेंस है, मैं यहाँ कैसे पहुंचा पास्ट टेंस है सर, तो हम यहाँ रीच का रीच्ड कर दें। नहीं, याद रखिए जब भी डिड आए, चाहे डिड नॉट हो चाहे डिड हो, तो आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। हाउ यानी कैसे। हाउ डिड आई रीच, मैं यहाँ कैसे पहुंचा योर फादर्स हाउस, आपके पिता के घर में यहाँ कैसे पहुंचा। योर मेजेस्टी, महाराज, यू हैड आस्क्ड मी, और यू हैड आस्क्ड मी, आपने मुझसे कहा था, पूछा था नहीं होगा, कहा था। देखिए टू लीव यानी जाने के लिए, द पैलेस महल में, विथ माई मोस्ट लव्ड पोजीशन, तो ये भी पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया हैड के साथ। थर्ड फॉर्म आस्क्ड मी, आपने मुझसे अपने सबसे प्यारी या सबसे, है ना, जिस सबसे प्यारा अधिकार के साथ मुझे जाने के लिए कहा था, सबसे प्रिय वस्तु के साथ जाने के लिए कहा था। हाउ कैन एनीथिंग बी मोर बिलवेड फॉर मी देन यू, हाउ यानी कैसे, कैन यानी हो सकता है, एनीथिंग कुछ भी, बी यानी होना, मोर बिलवेड। अब यहाँ पे देखिए बिलवेड पढ़ते, ठीक है, बिलवेड है ना, बिलवेड का मतलब क्या होता है, प्रिय वस्तु, सबसे ज्यादा प्यारा, परम प्रिय, उसे बिलवेड कहा जाता है। अब आप बोलेंगे सर ये लव्ड लिखा हुआ है तो इसे बिलव्ड पढ़ देंगे, लव्ड बिलव्ड, बट ऐसे नहीं पढ़ते, बिलवेड पढ़ा जाता है, इसे बहुत ज्यादा प्यारा वस्तु लिख लेंगे। फॉर मी, तो बोले कि मैं कैसे, सॉरी हाउ कैन यानी कैसे हो सकता है सबसे ज्यादा प्यारा वस्तु, देन यू कंपेयर करते, देन का यूज करते हैं, तो आपसे, तो उनसे कंपेयर करें, तो बोले कि भाई उसने कहा कि महाराज आपने मुझे छोड़ने के लिए कहा था महल को, तो अपनी प्रिय वस्तु के साथ लेने के लिए कहा था, तो मेरे लिए आपसे अधिक प्यारी चीज कोई और कैसे हो सकती है। सो इसलिए आई ब्रॉट यू अलॉन्ग, आई ब्रॉट मैंने ले आया, ब्रिंग का ब्रॉट, यू अलॉन्ग यानी साथ में, मैंने आपको साथ में ले आई, क्योंकि आप ही मेरे सबसे ज़्यादा प्यारे वस्तु हो, या सबसे मेरे जब बोल सकते हैं प्यारे अधिकार हो, आप ही हो। हियरिंग द क्वींस वर्ड्स यानी रानी के अपॉस्ट्रोफियस, रानी के शब्दों को सुनकर, किंग अकबर स्माइल, राजा अकबर मुस्कुराए, स्माइल का सेकंड में स्माइल, एंड सेड और कहा, ओ यू आर वेरी क्लेवर, है ना, ऐसे बोलते ना, ओ तुम सबसे ज्यादा चालाक हो प्रिय, टू थिंक ऑफ सच अ प्लान, टू थिंक यानी सोचने में, सोचने के लिए, ऑफ यानी का, सच अ प्लान यानी ऐसी योजना, बोले जो ऐसी योजना सोच रही हो तुम सच में बहुत ज्यादा चतुर हो, चालाक हो। ओ नो, अरे नहीं, योर मेजेस्टी महाराज, द क्वीन एक्सप्लेन, सॉरी हाँ एक्सप्लेन, रानी ने समझाया, एक्सप्लेन कर रहे हैं किसी चीज को समझाना, उसी का सेकंड एक्सप्लेन्ड, तो रानी ने समझाया। इट वॉज बीरबल हु टोल्ड मी टू एक्ट दिस वे, इट वॉज बीरबल, वो बीरबल था, हु यानी कौन भी होता है, जिसने भी होता है, जिन्होंने भी बोल सकते हैं, जिन्होंने टोल्ड मी मुझसे कहा था, टू एक्ट यानी ऐसा नाटक करने के लिए, दिस वे इस प्रकार का, तो बीरबल है जिसने मुझे इस प्रकार करने के लिए कहा था, है ना। ओ बीरबल इज बिहाइंड ऑल दिस, अच्छा बीरबल इन सब के पीछे बीरबल का हाथ है। वेल ठीक है, लेट्स गो बैक टू द पैलेस, लेट्स गो बैक, चलो, तो लेट्स चलो चलते हैं, किसी कुछ करना तो लेट्स का यूज करता है, लेट्स गो चलो चलते हैं, बैक यानी वापस, टू द पैलेस ये प्रेपोजिशन है, कहा जा रहा है महल, एंड थैंक हिम और उसे धन्यवाद देने के लिए, चलो महल चलते हैं। द किंग एंड द क्वीन वेंट बैक टू द पैलेस, राजा और रानी, वेंट बैक यानी वापस गए, टू द पैलेस महल ये भी प्रेपोजिशन है, एंड बीरबल वॉज रिवॉर्डेड और बीरबल को इनाम दिया गया, फॉर हिज क्लेवर प्लान, उसके चतुर योजना के लिए उसे पुरस्कृत किया गया, उसे इनाम दिया गया। तो देखिए यहाँ पे किस प्रकार से बीरबल ने महारानी को जो गलती थी उससे बचा लिया, भाई उसे माफ़ी भी मिल गई, और इस साथ ही साथ इतना अच्छा प्लान बता दिया कि राजा जो नाराज थे वो भी शांत हो गए, और रानी को फिर वापस जाने के लिए बहुत दिन इंतजार भी नहीं करना पड़ा, उसी दिन तुरंत के तुरंत वो घर भी, महल भी वापस लौट आई। तो इस प्रकार से अकबर बीरबल की स्टोरी आप सभी को पता बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती है, और एक्चुअल में ऐसा लगता है कि हाँ भाई कभी भी हमारे साथ कुछ ऐसी घटना घटे तो हम भी ऐसे प्लान कर सकते हैं। हम शादीशुदा वो लोग सोच रहे होंगे कि क्या प्लान करें भाई हम करके। तो चलिए ये थी आज की स्टोरी। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे।
और इसका टेलीग्राम में आपको PDF मिल जाएगा, बहुत ही क्लियर PDF मिल जाएगा, जहाँ पे आप फिर से एक बार रीड करके ट्रांसलेशन करके देख सकते हो। और नए हैं चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही आसान तरीके से हम यहाँ पे इंग्लिश सीखते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। इस प्रकार की बुक का लिंक भी नीचे दिया हूँ, उसमें आपको प्रोडक्ट वाले मिल जाएगा, वहाँ पे आप लोग चाहे तो परचेज भी कर सकते हैं। एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।